नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 29 जुलाई को संसद को यह आश्वासन दिया कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो अमेरिका को भारतीय सैन्य संस्थानों एवं अन्य संवेदनशील संयंत्रों की निगरानी की अनुमति दे, किंतु उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की निगरानी की बात अपरिहार्यता की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से ही संभव है, अन्यथा नहीं। भारतीय प्रतिरक्षा से एवं उसकी संप्रभुता से किसी भी स्थिति में देश समझौता नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के साथ इस समझौते के अवसर पर अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। नवंबर 2009 के अंत में प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह अमेरिका की यात्रा करेंगे। यह एक और मौका होगा जब भारत के संदर्भ में अमेरिकी प्रशासन की नीतियों के बारे में जो संशय है उसे दूर किया जा सकता है और अंतरिक्ष एवं उच्च तकनीकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा संरक्षण, कृषि जैसे अन्य कई क्षेत्र हैं जिनमें द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। इस तथ्य से दोनों पक्ष भली भांति परिचित हैं कि भारत एवं अमेरिका के बीच कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की प्रबल संभावनाएं हैं। 1950 के दशक से लेकर आज तक नई दिल्ली और मॉस्को में मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहे हैं। भारत की गुटनिरपेक्षता के दृढ़ निश्चय ने एशियाई सामूहिक सुरक्षा के लिए सोवियत वैश्विक नीतियों अथवा प्रस्तावों को मंजूर किए बिना सामरिक महत्व के क्षेत्रों तथा पाकिस्तान और चीन के साथ विवादों में सोवियत समर्थन को बनाए रखा। परंतु जोसेफ स्टालिन के शासन के दौरान दोनों देशों के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे। यद्यपि नेहरू ने सोवियत संघ की तीव्र आर्थिक प्रगति की प्रशंसा की, तथापि सोवियत संघ ने भारत को एंग्लो अमेरिकी साम्राज्यवाद का साधन समझा। 1953 में जोसेफ स्टालिन की मृत्यु के पश्चात सोवियत संघ ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों की इच्छा अभिव्यक्त की। जून 1955 में नेहरू का सोवियत दौरा और इसके बाद नवंबर व दिसंबर 1955 में प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन एवं महासचिव निकिता खुरुश्चेव का भारतीय दौरा दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग के ठोस प्रयास थे। वह सोवियत नेता ही थे जिन्होंने पंचशील के आधार पर भारत की विदेश नीति का समर्थन किया और कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के विरुद्ध भारत का सहयोग किया। सोवियत संघ ने भारत के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते प्रदान किए। 1965 में भारत के विकास में योगदान देने वाला सोवियत संघ दूसरा बड़ा अंशदाता था।
सोवियत संघ का निवेश भारत के सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग में था, जिसके लिए विश्व बैंक तथा पश्चिमी औद्योगिकीकृत शक्तियां सोवियत समर्थन के रहते सहायता करने को तैयार नहीं थे। नेहरू ने भारत चीन सीमा विवाद और 1962 के युद्ध के संबंध में सोवियत संघ से तटस्थता बनाए रखने की वचनबद्धता प्राप्त की। स्टॉप। धन्यवाद।